हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफपी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें इसमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग जो टारगेट है क्या वो अगेन $1+ को हिट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। क्या ये अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा 2024 के अंदर। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, एग्जिट का सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप एनएफपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने एनएफपी के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस था वो $0.71 के अराउंड था। बात करें परसेंटेज की तो वो 38.72% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी, और मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग जो इसकी थी वो 326 पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो अभी एंट्री कर लें, मैंने कहा था जो इसका मिनिमम आपको टारगेट मिलेगा अपकमिंग डेज में, मैंने कहा था वो $1 को मिल सकता है। तो आप देखोगे कि ये जो मेरी वीडियो है वो March 6 की है। अगर आपने उस वीडियो के अकॉर्डिंग भी इसमें एंट्री की होती तो आप देख सकते हैं पिछले दिनों में इसने $1 को तो हिट किया ही था, उसे क्रॉस करके $1.14 तक भी इसने हिट किया था। तो आप अपने कॉइन से $1 पे जब इसने क्रॉस किया है तो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री की है तो। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री नहीं की है तो फर्दर अब आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीज़ें करनी है आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस आ गया है $0.82 तक। बात करें परसेंटेज की तो 1.39% से डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। बात कर ले मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में है, लास्ट वीडियो में भी डंपिंग में था। बात कर ले इसकी रैंकिंग की तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लास्ट वीडियो में 326 पे थी तो अभी ये इम्प्रूव होके 316 पोजीशन पे आ चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 250 बिलियन तक है। अगर बात कर लें इसके टोटल सप्लाई की तो वो 1000 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई जो है एनएफपी का वो फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि अब जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात कर लें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डीप में इसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी बात की थी कि ये Web3 AI प्लस NFT पे वर्क करता है। तो इसकी जो यूज़ केस है वो अपकमिंग डेज में भी रहने वाले हैं, और जैसे जैसे यूज़ केस बढ़ेगा वैसे वैसे इस कॉइन की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड के साथ ही आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉइन है ये मार्केट में 2022 से ही आया है। उसके बावजूद भी अगर बात करें इसके कम्युनिटी की तो आप देखोगे इसकी 268.2K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी। अगर बात कर लें इसके प्रोफाइल की तो ट्विटर पे वेरीफाइड है, और अगर इस अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की बात करें तो आप देखोगे लास्ट जो अपडेट है वो कल की डेट में हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जिसमें मल्टीपल इसके अपडेट्स देखने को मिले हैं कल की डेट में। और प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये Web3 AI प्लस NFT पे वर्क करता है, और इसके बैकएंड्स पे बाइनेंस है। तो आपको किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैटर क्या करता है कि एक बार तो इसने हाइक दिखा दी। अगर हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखोगे कि लो की बात करें वन डे के अकॉर्डिंग तो 0.81 तक लो है, हाई की बात करें तो 0.85 तक हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये 2023 में था, 3 महीने पहले जब इसने हिट किया था $1.28 को। तो प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो इसी मंथ में इसने हिट कर दिया है
$1.14 तक, तो जो ऑलमोस्ट आप कहोगे कि अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक करने ही वाला था। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके ऑल टाइम लो की, तो आप देखोगे 2024 में ही था, 2 महीने पहले जब इसका प्राइस डाउन में था $0.45 तक। और जो मैंने आपको इसमें एंट्री करने के लिए कहा था लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, तब आप देखोगे इसका प्राइस था 0.71 के अराउंड। और उसके बाद से इसने $1.14 के टारगेट को भी हिट किया है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। अब हम एनालाइज कर लेते हैं इसके 1 डे मूवमेंट वाली चार्ट को। तो 1 डे के अकॉर्डिंग हमने इसके अपर एंड लोअर लेवल को देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब इसमें कोई एंट्री लेना चाहता है तो क्या चीज़ें होंगी, तो अब इसके प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। जो हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं जो इसी मंथ में इसने दिखाई है, तो वो 1.14 के टारगेट तक भी इसने हिट किया है। तो इसने ऑलमोस्ट आप कहोगे कि अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुका है। तो अब क्या होगा कि इसके प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिलेगी जो एक करेक्शन के थ्रू डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाएगा। तो तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि बैकएंड पे बाइनेंस है। तो जब बाइनेंस के प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा तो उसी के फॉलोअप में ये कॉइन भी पंप करेगा। और जैसे कल की डेट में ही मैंने BNB पे वीडियो बनाया था जिसमें ये काफ़ी अच्छी इसने हाइक दिखाई थी। आप देख सकते हो यहाँ मेरे चैनल पे कल की डेट में BNB की ये वीडियो है जिसमें इसने 650 का मैंने टारगेट दिया था, 600 को ये हिट कर गया था। तो उसी के फॉलोअप में आपको इस कॉइन में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब हम NFP के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बिटगेट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.82 पे है और जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई है तो उसमें ये $1 तक भी हिट कर गया था। और उसके बाद हम बात करें कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो $1+ तक आपने प्रॉफिट बुक किया और रेस्ट ऑफ को आप होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे जो अपकमिंग टारगेट होगा उसको आप अचीव कर पाओगे। और अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं ली है तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको वेट करना पड़ेगा इसके प्राइस के डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाने की। अब जब इसमें आपको करेक्शन देखने को मिलेगी तो जो फर्स्ट वन सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है वो 0.73 तक बनेगा, जो सेकंड वन बन सकता है वो 0.65 तक बन सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें एंट्री करने के लिए मिल सकते हैं अगर आपने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं ली है तो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ऑल टाइम हाई था इसका पंप जो आना था वो तो आ चुका है। तो अब अगर आप इसमें एंट्री करोगे तो आपको होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहेगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि जब आप इसमें एंट्री करें तो इसके होल्डिंग की ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग रहने वाली है अपकमिंग अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। बाकी आपको NFP में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। मेरे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट अच्छा है, Web3 पे है, AI पे है, बैकएंड पे बाइनेंस है, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप इसमें एंट्री करके इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं NFP के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, STX, KuCoin और OKX जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin जो है वो बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को इंडिया के अंदर FIU के तहत रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में KuCoin को यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज हुई है कि बाइबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन आपको अगर आप इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बाइबिट को लेके आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबिट के साथ इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो अगर हम बात कर लें इसके बाकी एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे आप इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हो, जिसमें पैनकेक्सवैप या यूनिस्वैप जैसे नाम आ जाते हैं। इसके अलावा आप बिटगेट को भी यूज़ कर सकते हो इस कॉइन में ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ आप ज़रूर लेके चलना, जो मैं एक्सचेंजेस पे जब भी बात करती हूँ अपने वीडियोज़ में, तो मैं आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करती हूँ कि एक्सचेंजेस कोई भी यूज़ करो, चाहे फॉरेनर चाहे इंडियन, लेकिन एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। रेस्ट ऑफ अपने फंड्स को या तो हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, सो दैट कि इन फ्यूचर किसी भी एक्सचेंजेस को बैन किया जाए या कोई भी इशू है एक्सचेंजेस में, तो उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। तो ये एक सेफ्टी आप जरूर लेके चले अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग करते हो तो। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 49 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो NFP के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये सारी अपडेट्स थी NFP के पंपिंग के रिलेटेड की, जो मैंने एंट्री करवाई थी 0.71 के अकॉर्डिंग। तो इसने $1.14 के टारगेट को हिट कर दिया है और वापिस से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है।
तो अगर अब आप इसमें एंट्री करेंगे तो आपका होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहने वाला है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। तो ये सारी अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।